Hi guys, welcome back to my YouTube channel and today I'm going to tell you another story but this one is going to be a bit scary और मैंने आज तक इसके बारे में कभी बात नहीं करी है। मुझे नहीं पता कि मैं उस दिन इतनी ज़्यादा थकी हुई थी या वो क्या था, बट दिस हैपेंड इन चंडीगढ़ आफ्टर अ रैंडम क्लब नाइट। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो ये वीडियो पॉज करके पहले सब्सक्राइब करके आओ। ओके, सो एज यू ऑल नो, अभी तक अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी कि आई लिव्ड इन अ हॉस्टल फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ माई कॉलेज। तो उस टाइम पे मैं ज़्यादा बाहर नहीं जाती थी और हमारा 6 PM इन टाइम था, तो वैसे भी बाहर नहीं जा पाते थे हम इतना। और मैं बहुत ऐसी हूँ कि मेरे को घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक है, पर मैं नहीं घूम पाती थी बिकॉज हम हॉस्टल में रहते थे। और मैं तब तक सिर्फ एक बार क्लबिंग गई थी। तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत बार प्लान करती थी कि क्लबिंग चलते हैं। फाइनली फिर हमारा प्लान बन जाता है क्लबिंग का। हम तीन चार चार पांच लड़कियां होती हैं, हमारा प्लान बनता है, हम निकलते हैं अपने हॉस्टल से। उसके बाद हम मेरे को थोड़ी शॉपिंग वगैरह करनी होती है तो मैं जाती हूँ ज़ारा थोड़ी शॉपिंग करने। और हम थोड़ी देर मॉल वगैरह घूमते हैं। तो हमारे और भी फ्रेंड्स आ रहे होते हैं, हम सारे मिलते हैं और हम क्लब जाते हैं एंड वी वर ऑल डांसिंग देयर हैविंग फन। और मेरी दो कोई फ्रेंड्स होती हैं, उन्होंने कहीं और रुकना होता है तो वो आई गेस वो 12 साढ़े 12 वो वहाँ से चले जाते हैं क्लब से। और मैं और मेरे दो और फ्रेंड्स हम उधर ही होते हैं और हम पागलों की तरह नाची जा रहे थे और हम तीनों क्लब में बिल्कुल मतलब 3 बजे क्लब वो बंद होना था और हम पूरा एंड तक वहाँ नाच के आए हैं, हमने ही क्लब बंद करवाया है। तो हम वहाँ से निकले 3:30 और तब तक हमें कुछ नहीं पता था हमने रहना कहाँ पे है। फिर हमने सोचा कि हम होटल वगैरह कॉल करके देखते हैं, क्योंकि 6 या 7 से पहले हमारा हॉस्टल गेट्स नहीं खुलते थे तो हम जा ही नहीं सकते थे उधर। या हमें था हम कहीं रह लेंगे, बट हमें उस टाइम पे कुछ समझ नहीं आया था हमने करना क्या है। तो हमने होटल वगैरह कॉल करा और उन्होंने बोला कि कोई रूम्स अवेलेबल नहीं है, तो वो हमारा ऑप्शन चला गया था। ऊपर से हमारे फ़ोन्स भी डेड ऑलमोस्ट थे तो हमें पता ही नहीं था कि अब हम क्या करें। तो हम तीनों ने मिलके दिमाग लगाया कि चंडीगढ़ में है सुखना लेक, वहाँ चलते हैं। वहाँ 2-3 घंटे बैठ जाएंगे, थोड़ी देर में सनराइज़ भी हो जाएगा, सनराइज़ भी देख लेंगे वहाँ पे और उसके बाद फिर हम हॉस्टल चले जाएंगे। बट गॉड हैड अनदर प्लान्स। फिर उसके बाद हम वहाँ गए, हमने हमारे अलावा वहाँ 3 या 4 लोग ही और होंगे, उससे ज़्यादा नहीं। वैसे तो 10 बजे के बाद लेक बंद हो जाती है और अब रूल ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं, बट पहले लोग चले जाते थे, अब नहीं जा सकते हो, पहले चले जाते थे लोग, तो हम भी चले गए। वहाँ हम बैठे हैं एक जगह पे, हम बातें वगैरह कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। और धीरे धीरे हम तीनों बहुत ज़्यादा थकने लग जाते हैं, क्योंकि जब हम क्लब गए थे उस टाइम से लेके 3 बजे तक हम सिर्फ नाच रहे थे, तो हमारे पैर इतने ज़्यादा दुख रहे थे, हम इतने ज़्यादा थक चुके थे, हमें था बस अब बेड मिल जाए। बट नहीं, ऊपर से गर्मियाँ हो रही थी। तो हम लेक पे हैं, इतने सारे मच्छर और अलग से कीड़े हमारे आसपास घूम रहे हैं, वो अलग चीज़ हो रही थी, हमें परेशान कर रही थी। बट हमें था अब क्या ही कर सकते हैं कि अब 1-2 घंटे तो वैसे भी कोई होटल जा ही नहीं सकते और उन्होंने मना कर भी दिया है कि कोई जगह ही नहीं है, अभी कोई रूम्स ही नहीं अवेलेबल है, तो हम कहाँ जाएं। फिर हम चुपचाप वहाँ बैठे हैं एंड थोड़ी देर बाद क्या होता है कि मेरी एक फ्रेंड, मतलब मैं चौंकड़ी मार के बैठी थी, मेरी एक फ्रेंड मेरी लेफ्ट लैप पे सिर रख के सो जाती है, दूसरी राइट लैप पे सिर रख के सो जाती है। और मेरे को नींद नहीं आ रही थी तो मुझे था कि चलो तुम सो जाओ, अगर तुम इतना थके हुए फील कर रहे हो तुम सो जाओ, इट्स ओके, कि मैं उठी हुई हूँ। और उनका भी कोई सोने का ऐसे प्लान नहीं था, बट हमें उन्हें था कि हाँ हम लेट जाते हैं, बट उनको एकदम से मेरे ख्याल से नींद लग गया क्या। और मैं अकेले मतलब मैं बैठी हुई हूँ और मैं लेक की तरफ देख रही हूँ और एकदम से मुझे लगता है कोई मेरे पीछे से जाता है, कोई क्रॉस करता है मेरे पीछे से। और मुझे एक बार को तो लगता है कि हाँ लोग थे यहाँ पे और तो होगा कोई, बट मैं मुड़ के देखती हूँ और पीछे कोई नहीं होता। माइंड इट, कोई नहीं होता पीछे। अब मुझे ना काफ़ी देर से लग रहा होता है कि जैसे कोई देख रहा है मुझे, बट मेरे को था कि मेरे को लग ही रहा होगा, एक तो हमें नींद भी इतनी आ रही है, तो क्या पता ये सिर्फ मैं सोच रही हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। और फिर जब वो पीछे से जाने वाली चीज़ हुई तो मेरे को लगा कि ये भी शायद मैं सोच ही रही हूँ, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि और भी लोग हैं और कभी ऐसी बातें सुनी भी नहीं है लेक के बारे में। तो मैं अपने फ्रेंड्स को भी नहीं उठाती, मेरे को था चलो वो सो रहे हैं, सोते रहें, कि कुछ नहीं है, अगर कुछ होगा तो मैं उठाऊँगी, बट इट्स ओके, कुछ नहीं होता। मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी कि इट्स ऑल इन माई माइंड, इट्स ऑल इन माई माइंड, ऐसा लग रहा था मेरे को। उसके बाद मैं पानी की तरफ देख रही हूँ और मैंने अपने आप को और थॉट्स में एंगेज कर दिया था ताकि मैं ना सोचूँ। और मैं मतलब ऐसे 3-4 मिनट हो जाते हैं, मैं ऐसे बस बैठी हुई हूँ, पानी की तरफ देख रही हूँ। और हमने गाने लगाए हुए थे तो धीरे-धीरे गाने चल रहे हैं साथ में। और मेरे को एकदम से ऐसा मतलब पानी स्टिल था, मेरे को एकदम से लगता है कि पानी हिल रहा है। और फिर मैं और ध्यान से देखती हूँ पानी में कि ऐसा मेरे को लग रहा है या ऐसा सच में हो रहा है। और ऐसा बोला जाता है लेक के बारे में, जो मैं बताने जा रही हूँ ऐसे बोला जाता है, मतलब मेरे बाद ये मैंने बहुत लोगों से ये बात सुनी है। और
कि मैंने उस टाइम देखा जैसे वहाँ पे कोई डूब रहा है और ऊपर आने की कोशिश कर रहा है बट आ नहीं पा रहा। तो एकदम से मेरे को लगा किसी ने छलांग वगैरह तो नहीं मार दी, बट नहीं, क्योंकि अगर मारी होती तो आवाज़ आती। फिर मैंने अपने फ्रेंड्स को एकदम से उठाया कि मैंने कहा देखो ऐसा कुछ है, बट उन्हें कुछ नहीं दिखा। और उसके बाद वो चीज़ मेरे को भी नहीं दिखी और मेरे को नहीं पता वो क्या था, और मैंने ये चीज़ कभी किसी के साथ डिस्कस भी नहीं करी। अगर कोई बताता भी था इसके बारे में तो मैं नहीं बोलती थी, क्योंकि मेरे को आज तक लगता है कि मैं सिर्फ थकी हुई थी और ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट आई डोंट नो क्या। और फिर उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे मतलब सनराइज़ हुआ, बट सनराइज़ बहुत सुंदर था। बट उस चीज़ के बाद मैं उसी चीज़ में थी काफ़ी देर, और लोग जॉग वगैरह कर रहे थे, तो उसके बाद सब लाइवली होने लग गया आसपास, तो मेरा भी ध्यान थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया। और हम फिर 6-7 बजे उसके बाद हम कॉलेज गए, कॉलेज जाके हम सो गए। बट आई डोंट नो व्हाट वाज दैट, कि सही में ऐसा कुछ हो रहा था या नहीं। और मैंने लेक के बारे में ये सुना है कि वहाँ पे किसी ने सुसाइड करी थी, तो उसकी आत्मा वहाँ घूमती है। अब मेरे को नहीं पता ऐसा है या नहीं है, मैंने वो ही देखा या नहीं। उस टाइम मैं चंडीगढ़ में नहीं भी थी, तो मुझको कुछ पता भी नहीं था। एंड पता नहीं वो क्या था, ना मैं जानना चाहूँगी। दिस वॉज माई स्टोरी टाइम। डू लाइक द वीडियो, कमेंट करो आपको कैसी वीडियोस देखनी है, आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपके साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। एंड सब्सक्राइब to my channel right now, and I hope to see you guys in my next video. I love you. Bye bye.